हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। साथियों, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है या फिर कहें आपको 17 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है और बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए या फिर वन शॉट करवा दीजिए। ठीक है, बहुत प्रेशर है और कहीं मैं कहूँ सैकड़ों कमेंट आ चुके होंगे। तो आप सभी साथियों का जो प्यार मिल रहा है ना, वो बहुत ही हमारे लिए है। तो इसलिए साथियों, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कहा कि एग्ज़ाम का ना वेट करते हुए कुछ दिन पहले ही आपको जो टॉपिक्स हैं या फिर जो सिलेबस जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूं और थोड़ा सा एक पेपर का पैटर्न बता दूं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो इसलिए साथियों, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और साथियों इसमें आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, क्योंकि आप एफर्ट डालता हूँ और वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं और कब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे टाइम निकालता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी साथियों से बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी साथियों के कॉलेज में जो ग्रुप चल रहा है या फिर जो वीडियो देखा जा रहा है वो सिविल मंत्रा का ही देखा जा रहा है। बट ये भी वीडियो यदि आप शेयर करते हैं, आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करते हैं, तो मेरे लिए बेनिफिट्स होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट रहेगी और थोड़ा सा क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपना कमेंट, प्यार भरा कमेंट छोड़ दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और आपको हम बात करते हैं कि क्या क्या हमको देखना है, क्या क्या चीज़ें समझनी है इस जो हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर आपके चैनल पे वीडियो तो है बट पुराने हैं, तो उसको मैं बता दूंगा आप पढ़ें कैसे और कैसे समझें। क्योंकि साथियों इतना भी जस्ट एक 1 ईयर पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया था, जस्ट सिलेबस चेंज हुआ, बट मैं देख रहा हूँ काफ़ी सिमिलरिटी है। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको वीडियो में देखना है और कहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम साथियों पहले हम बात करते हैं। आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, आप सब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा, एक बार 20 सीरीज वाला ही है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब मैं क्या करता साथियों, देखिए कि इतना जल्दी सब्जेक्ट है, इतना जल्दी सब्जेक्ट है कि आप देखते हैं 5 यूनिट में पूरा 5 यूनिट एक पेज में आया नहीं पाया इनका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देख के ही जाना है और वो ऐसे टॉपिक्स हैं क्योंकि इतना लंबा सब्जेक्ट है ना, इतना बड़ा सिलेबस है इसका कि वो उनके लिए जो क्वेश्चन छाटना काफ़ी टफ सब्जेक्ट, टफ चीज़ नहीं है, कहीं से भी उठा के दे देंगे। ठीक है, कहीं से भी कुछ टॉपिक उठा लिए, ठीक, उनके लिए तो कोई बिल्कुल आसान है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो कोई भी टॉपिक उठा के दे दिए, परेशानी आपको होगी। तो आपको कैसे पढ़ना है, मैं बहुत करूँ वन शॉट पढ़ा दूँ, बट वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे भी, आपको एग्जाम बताऊंगा। तो अभी जब मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप देखेंगे कि जो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप लिखते लिखते थक जाओ, सही बता रहा हूँ। तो आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इस पेपर के लिए। मैं आपको क्या करूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और चीज़ों को कैसे कंसाइज करके लिखा जाए या फिर कैसे छोटे टॉपिक को बड़ा करके लिखा जाए, तो वही वो भी आप देखना होगा। तो आइए मैं बात करता हूँ साथियों की कैसे आप यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाएँ, यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और यूनिट 3 में 4 में 5 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएँ। ठीक है, और क्या छोड़ के जाएँ, मैं कहता हूँ कुछ टॉपिक में छोड़ के ही बता दूंगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं ना, यदि वो आ भी गए तो आप कहानी बना डालोगे। ठीक है, उसको कोई इसमें टेक्निकल चीज़ है ही नहीं, वो आप चीज़ों में देखे रहेंगे तो आप ऐसे ही देखते चले जाएंगे। ठीक, तो ये वीडियो पक्का मैं कह रहा हूँ लंबा जाएगा, हो सकता है 45 या 45 या 50 मिनट तक चला जाए, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ अपने आप को। ठीक है, अब आप रुक जाएं तो बात अलग है, आप वीडियो तक लास्ट देखेंगे तो पक्का आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ। पहली बात तो आप देखिए कि यूनिट 1 में खोल रहा हूँ, मैंने पहले ही टिक्स मार रखा क्योंकि आप सभी साथियों को मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो वीडियो ही देखते देखते। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है। तो आप इस वीडियो को जैसे टॉपिक चीज़ें है ना, तो ये आप क्या करिएगा, इसको आप देखिएगा, कुछ काम कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए, समझ जाएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है। फिर आप जब पढ़ने बैठिएगा ना, तो आपको उस टॉपिक में टिक मार के आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों, यहाँ पे बात करते हैं आगे। पहला आप यूनिट 1 में देखिए, यहाँ पे जो पुराना टॉपिक है जैसे स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये साथियों इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग, ये पढ़ना ही नहीं है हमको। मैं तो कहता हूँ पढ़िए ना इसको। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको स्टार्ट करने सिर्फ टोटल पढ़ना है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक से स्टार्ट करना। स्टोन कौन यूज करता है घर बनाने में भाई? अब यहाँ जो एग्जामिनर बैठा हो बिल्कुल बेवकूफ़, तो स्टोन दे दे, बाकी स्टोन कौन यूज़ करता है? कहीं यूज ही नहीं होता तो क्वेश्चन देना बनता ही नहीं है। क्योंकि आप जब से एनईपी आया ना, इसका क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, मैं देख रहा हूँ। और वही आते हैं जो आपको लेवल अलग होता है, जो आपको डेली लाइफ में यूज होता है, वही क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्टार्ट करिएगा ब्रिक से। ब्रिक में आपको कंपोजिशन ऑफ ब्रिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत कम है, बट आपको मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है,
जैसे आप इसमें 2 मशीन से हैं, ठीक है, पग मिल है, वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है ब्रिक बनाने का, ठीक है, और ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, साउंडनेस टेस्ट है और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, ये टेस्ट आपको पढ़ के जाने हैं। तो आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ पढ़ना, क्या, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अब ब्लॉक में सिर्फ आपको हालो ब्लॉक पढ़ने हैं। ये क्यों पढ़ा जाता है साथियों, लाइट वेट या फिर क्या चीज़ है, मेन चीज़ है इनका कि साउंड एकॉस्टिक बनना या फिर जो टेम्परेचर है, ठीक, उसको क्या करते हैं, रजिस्ट करना, ठीक है। इसके लिए हम ये दोनों ब्रिक यूज करते हैं या फिर ब्लॉक्स यूज करते हैं, और घर का जो डेड लोड है उसको कम करने के लिए। तो ये ब्लॉक बिल्कुल एक नॉर्मल सा है, आप एक बार बढ़िएगा, बार बार रिपीट मत करिएगा इसको, ठीक है, एक बार पढ़ के आप आगे निकल जाइएगा। हाँ, सीमेंट वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे यदि आप अभी यहाँ तक पढ़े रहेंगे ना, तभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आगे आप पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी ये सीमेंट वाला चैप्टर आएगा ही आएगा और पूरा डिटेल में आएगा। तो इसलिए अभी आप भी इसको डिटेल पढ़िएगा। देखिए इसमें मैंने पूरा कुछ छोड़ा नहीं हूँ, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन होता है, जो बोक कंपाउंड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे सीमेंट बनती है, ठीक है, जो वेट प्रोसेस है और ड्राई प्रोसेस है, दोनों को आपको पढ़ के जाना है। ग्रेड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। साथियों टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको 12 से 13, 14, 15 पता नहीं कितने टाइप के आपको सीमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रेड क्या होते हैं, 33, ठीक है, 53 वाले जो इस टाइप के हैं ना, वो आपको पढ़ के जाने हैं। सॉरी, वो तो क्या हो जाते हैं, सीमेंट, वो पढ़ के जाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, सीमेंट मोर्टार क्या है, और यहाँ ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जो टेस्ट है, सेटिंग टाइम क्या होती है, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाने हैं सब चीज़। कंसिस्टेंसी क्या होता है सीमेंट में, आपको मैं कहूँगा कुछ मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट में भी मैं नहीं कहूँगा कि आप कुछ छोड़िए, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, यूनिट 1 से। कैसे यूनिट 1 में, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप, क्या क्या ग्रेडेशन है, ठीक है, ये कंपोजिशन क्या क्या होता है। मैं सभी चीज़ें आपको वीडियो में बहुत डिस्कस किया हूँ, ये अभी मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको, पहले पूरा दिखाऊँगा, आप कैसे देखें वीडियो को, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है वो आप देखिए, ठीक है, M10 है, M15 है, M20 है, ठीक, M35 है, ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, और कितना यूज होता है। ये आप बैचिंग कैसे होती है, नॉमिनल बैचिंग, जैसे एक होता है वेट बैचिंग है, वॉल्यूम बैचिंग है, वो आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उसमें क्यूरिंग पढ़ के जाइएगा, क्यूरिंग और कंपैक्टिंग, ये कंक्रीट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कंपैक्ट क्यों करते हैं, कंपैक्शन क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कंपैक्शन में, और क्यूरिंग क्या है, ठीक है। एग्रीगेट में उतना यहाँ पे मानता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। फिर मैं बताता हूँ आपको वुड पढ़ के जाना है। वुड में क्या पढ़ना है, सबने ये पढ़ना है, जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है, ये पढ़ के जाना है। वुड की सीजनिंग क्या होती है, ठीक है, क्योंकि जब आप वुड को काटते हैं, एक बार मैं इसे डिवाइड कराता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए, ठीक है। जब वुड करते हैं उसमें तो जो होते हैं रस होते हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे, तो उसको सुखाया जाता है, ठीक, क्योंकि वो जब बाद में कहीं पे हम यूज कर लेते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है उसके उस रस के हिसाब से, ठीक है। तो उसको मैं टेक्निकल टर्म अभी नहीं याद आ रहा, मैं सब रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्या होता है कि सीजनिंग जो होती है वो देखना है आपको, और जो क्लासिफिकेशन के वुड्स हैं और वो पढ़ने हैं, और डिफेक्ट पढ़ने हैं आपको। डिफेक्ट मैं आपको सेब में वीडियो में बताया हूँ, वो डिफेक्ट पढ़ के जाने हैं, ठीक। तो पहले यूनिट से आपको क्या पढ़ना है, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, वुड हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है, ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक। अब आते हैं पेंट और वार्निश में। तो आपको पेंट और वार्निश में डिफरेंस पता होना चाहिए, डिस्टेम्पर में, इन तीनों में, चाहे पेंट हो, चाहे वार्निश हो, चाहे डिस्टेम्पर हो, पेंट वार्निशेस में सबको पता होना चाहिए, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पता होना चाहिए, कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी में आप चाहे पेंट पढ़ोगे, चाहे वार्निश पढ़ोगे, चाहे डिस्टेम्पर पढ़ोगे, सब में आपको कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं और क्या क्या यूज होता है, ठीक। ग्लास में आपको इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज होते हैं, और कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से ग्लास यूज होते हैं और किस टाइप के होते हैं, ये पढ़ के आपको एक बार ओवर ग्रो थ्रो करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना अपना सारा टॉपिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल आपको ज़्यादा नहीं है, आपको कुछ भी आता है तो आप इसको यूज लिख डालेंगे, ठीक है। प्लास्टिक की बात करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, वो आप लिख ही डालते हैं। प्लास्टिक में आगे बात करूँगा। पेंट्स में ये जरूरी है, पेंट्स में क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ पेंट क्या होते हैं, टेक्निकल टर्म क्या है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें व्हीकल क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है, और किस पिगमेंट से कौन सा कलर बनता है, ठीक है, किस सॉल्वेंट का यूज कब किया जाता है, व्हीकल कौन कौन से हैं वो यूज करना है आपको, और पेंट्स में डिफेक्ट क्या क्या होता है, बस इतने पढ़ना है आपको, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। और सप्लीमेंट्री में आपको सप्लीमेंट्री जो एसए मटेरियल है उसमें आपको फ्लाई एस और जीजीबीएस, ठीक है, ये दोनों पढ़ के जाने हैं। फ्लाई एस इसलिए साथियों क्योंकि ये आपके सीमेंट में भी हो जाता है, जो आपका पोजलाना सीमेंट बनता है ना, जब पढ़ेंगे तो उसमें फ्लाई एस मिलाया जाता है, इसलिए साथियों। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे मात्रा में हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक, इसको यूज करना, कंजम्पशन करना सीमेंट में किया जाता है, ठीक, एज ए वेस्ट होता है, सस्ता भी होता है, इसलिए हम सीमेंट में यूज करते हैं, इसलिए ये फ्लाई एस और जीजीबीएस आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। और बाकी मॉडर्न मटेरियल में ग्लास है, ये नहीं है, प्लाईवुड नहीं है, लेमिनेट
कुछ नहीं साथियों, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आप इसको पढ़ के जाइए। मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ कि आप जो आपके 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आप कवर करें। ठीक, तो यूनिट 2 में मैंने आपको बताया क्या, पेंट में आपको ये सभी पढ़ना है जो आप टॉपिक मैंने इसमें किया हूँ। ठीक, बस आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है, जैसे हमने मैं ब्रैकेट में जो लगाया हूँ वही आपको पढ़ के जाना है। अब आते हैं यूनिट 3 में। अब यहाँ पे अब आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन साथ ही उतना डिटेल में नहीं आएगा आपको, क्योंकि डिटेल में आपको फाउंडेशन डिजाइन का एक पूरा चैप्टर ही आगे एक सब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक, उतना डिटेल में नहीं आएगा, बस आपको देखना है कि फाउंडेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन और उनका पर्पज, मतलब कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में क्या यूज करना है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कौन टाइप होता है और उनका यूज कब किया जाता है, बस इतना ज़्यादा नहीं, और कुछ नहीं पूछते हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन इस लेवल पे तो और कुछ नहीं पूछा जाएगा अभी आपसे। ठीक है, बस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। मेजोरिटी में साथियों आप कुछ नहीं मैं बात करूँगा। ठीक है, मेजोरिटी में मैं कुछ नहीं बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा तो ये वाला बात करूँगा, कौन सा, बॉन्ड्स एंड ब्रिक में। ठीक है, बॉन्ड्स एंड ब्रिक, बस इसी में मैं स्टोन की भी नहीं बात करूँगा। बॉन्ड्स एंड ब्रिक में कैसे आपको एक स्ट्रक्चर बॉन्ड मिलेगा, एक फ्लेमिश बॉन्ड मिलेगा, एक इंग्लिश बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, जब आप ब्रिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस किया हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ वॉल में ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आजकल जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है ना, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, इन सब में ये सारी चीज़ बहुत यूज होता है। लोड बेरिंग वाल्स है, पार्टीशन वाल है, कैविटी वाल है, ये यूज होते हैं। और फ्लोर में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं किया, बस इसको एक ओवरव्यू देना है आपको। क्या ओवरव्यू। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोर में आपको देखिए कुछ जैसे बताया थ्योरेटिकल पार्ट। अगर यहाँ पे बात आ गई रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फ्लोर की, तो भाई फ्लोर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे स्लिपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैठते हैं वहाँ पे, इस प्रकार से आप लिख डालोगे। ठीक है, तो ये आपको गुड फ्लोर हो गया। वहाँ पे वाटर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, वाटर क्या, तो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप, ये इसलिए फ्लोर है, आप देखो से देख रहे हो, घर पे बनते हुए देख रहे हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें आप पढ़िएगा, जो मोज़ेक फ्लोर है, कोटा है, स्लेट है, मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल फ्लोरिंग, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि फ्लोरिंग कैसे होती है, फ्लोरिंग की टाइप क्या है इसमें। हाँ, स्टेयर में मैं आपको बात करूँगा 2 चीज़ें। स्टेयर में आपको क्या पढ़ना है, टेक्निकल टर्म और टाइप्स ऑफ स्टेयर। और एक चीज़ जो डायग्राम मैं बताया हूँ, देखिएगा एक डायग्राम बनता है जिसमें आपको सारे कंपोनेंट होते हैं स्टेयर के। तो वो डायग्राम, जब वो डायग्राम बनाओगे ना आप, तो उसमें जो टर्म है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राइज क्या है, ट्रेड क्या है, ठीक है, और सामने जो भी जितने टेक्निकल, हैंड रेल क्या होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा, टेक्निकल टर्म। और टाइप्स ऑफ स्टेयर, मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टेयर यहाँ पे डिस्कस किए हैं विद फिगर, तो आप समझेंगे, उसको देखिएगा वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया ना, डिजाइन ऑफ आरसीसी डॉग लगेज एंड ओपन व्हील स्टेयर, ये बहुत ही यूज होता है आपको, इसलिए बोला गया। तो टाइप्स ऑफ स्टेयर पढ़िएगा और इसमें ये चीज़ पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं मैं बोलूँगा कि आप आगे पढ़िएगा। देखिए इसमें मैं आपको लिंटल और आर्चर जो स्टेयर केस मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इससे, क्योंकि जब भी आते हैं उनसे एक अल्टरनेट ऑप्शन में देते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रूफ में आपको 2 रूफ्स आती हैं, ट्रसेस आती हैं, ट्रस। ठीक है, ट्रस रूफ में जैसे किंग और क्वीन पोस्ट ट्रस। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको किंग पोस्ट ट्रस क्या होती है, क्वीन पोस्ट ट्रस क्या होती है, उसका डायग्राम जो फिगर बनता है, फिगर में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सभी आपको याद रखने हैं। आप देखेंगे जो पार्ट्स होते हैं सभी आपको पार्ट्स याद करने, कंपोनेंट याद करने हैं। आरसीसी रूफ तो आप जानते हैं हमारे यहाँ डेली बनता रहता है, तो अगर वो अभी गया तो आप लिख डालेंगे। तो इस वाले में रूफ्स में आपको ये ट्रस और रूफ पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, और यहाँ पे डोर्स एंड विंडो में टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, बस इतना ही, टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडो। हाँ, इनको फिगर बोल देते हैं कभी कभी, डोर्स के और विंडोज के जो डायग्राम होते हैं ना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो डोर्स के टाइप्स, विंडोज के टाइप्स और उनके कंपोनेंट्स विथ डायग्राम, ये आप जाएंगे। और कभी कभी होता है कि आपको डायग्राम नहीं बनाना आ रहा साथियों, जैसे डायग्राम बनाना नहीं आ रहा ना, तो यदि आप डायग्राम को याद रखेंगे ना, जो कंपोनेंट होते हैं वो आप लिखते चले जाओ, तभी आपको कुछ तो मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, 70 में 70 करके आओगे तभी तो ठीक है। यदि आप 60 ही करके आए तो पूर्णांक आपका 60 ही रह गया है। ठीक है, तो आपको 60 में से मार्क मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप 70 में 70 पूरे अटैम्प्ट करिए। ठीक है, ये है, आप इंजीनियर हो, ठीक, आपको मैक्सिमम मार्क्स कम नहीं करने हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, सोचते हैं कि मैं 10 मार्क का छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़े, आप तो उसको कुछ तो लिख सकते थे, 1 पेज 2 पेज कुछ तो लिख ही देते ना। क्यों आपने 7 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन तो आपका जो 70 था, जो मैक्सिमम मार्क्स था, वो तो घट के हो गया ना 63। अब 63 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे आप 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, 14, तो आपको 56 पूर्णांक हो गया।
अब क्या करोगे आप, तो 56 में मैक्सिमम मार्क्स में आपको मार्क्स मिलेंगे ना, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। वो अलग बात है, ठीक है, मैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो अलग बात है, बट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, ठीक। ये हो गया आपका यूनिट 4 में। अब बात करते हैं यूनिट 5 में क्या पढ़ के आना है, ठीक है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है क्या, वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन में क्योंकि साथियों आपको पता है, इसमें अभी एक पेपर पढ़ा था, उसमें आया था स्टैक इफेक्ट क्या होता है, स्टैक इफेक्ट क्या होता है, तो अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है जब पेपर में सॉल्व कराऊंगा तब, ठीक है। अब फायर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि फायर रेजिस्टेंस मटेरियल कौन कौन से हैं, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए मटेरियल्स की, वो आपको फायर प्रोटेक्शन पढ़ना है। प्लास्टरिंग में आपको देखिए मैं यहाँ कहाँ से बताया हूँ, देखो प्लास्टरिंग में आपको यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, ठीक है। प्लास्टरिंग क्या होती है, पॉइंटिंग डिफरेंस क्या है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग क्या है, देखिए यहाँ पे सैंड फेस्ट प्लास्टरिंग है, स्टोको प्लास्टरिंग है, क्लेस प्लास्टरिंग है, और प्लास्टरिंग में डिफेक्ट क्या होता है, वाटर प्रूफ विथ वेरियस थिकनेस, ठीक है, वाटर प्रूफिंग कैसे होती है प्लास्टरिंग की। और लास्ट टॉपिक जो बच्चा है डैम प्रूफिंग में आपको ये पढ़ना है कि काज क्या है, इफेक्ट क्या है, मेथड क्या है, बस, ठीक है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक। और ये सभी साथियों कुछ नए टॉपिक्स आए हैं जिनके लिए बदला गया है, ये भी उतना प्रचलन में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बताया भी नहीं हूँ, ठीक है। स्पैंडर पॉलीस्टीरीन आप आजकल घरों में यूज होता है, 3D प्रिंटिंग है, प्री फैब्रिकेटेड पैनल सिस्टम है, ये भी नए नए टॉपिक डिस्कस हुए हैं, ये आपको बता दिया जाएगा डायरेक्ट आगे चल के। बट ये जो इतने मैं बताया, ये जो टॉपिक्स में बताया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करिएगा कि ये टॉपिक्स पढ़ के ही जाइएगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा इसका मैं PDF नीचे अवेलेबल करवा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे आपको पढ़ के जाना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सारा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान दे के जाइए, इसको पढ़ के जाइएगा। और कभी कभी क्या होता है जानते हैं ना, UQTU है, लेवल का क्वेश्चन होता है, या फायर एजेंट्स है ना, उनके जो कोड है वो तक पूछ डालता है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको वन शॉट वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत सारे चैनल करवाएंगे आपको। इससे क्या होता है, बच्चे एक तो एग्जाम टाइम में पढ़ते ही हैं, और उसमें भी छोटा सा पढ़ के जाते हैं, फिर आगे जब इंजीनियरिंग पास करते हैं फिर उनको तैयारी में जाना पड़ता है, इसलिए उनको 2 से 3 साल और लग जाते हैं तैयारी करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई एक बार जो पढ़ रहे हो एक बार पूरा पढ़ के जाओ, आप देखना एग्जाम छोड़ोगे नहीं, ज़्यादा लिख के आओगे, टाइम कम पड़ जाएगा। मैं कभी वन शॉट या भी छोटे वीडियो नहीं देखता, मैं पूरा सिलेबस कवर करके गया हूँ जब भी गया हूँ, ठीक है। हाँ, वहाँ पे जितना है उतना उसके टाइम के साथ मैंने अरेंज किया, बट पढ़ पूरा जाओ भाई, ठीक। इस वन शॉट की वीडियो में आपका कल्याण नहीं होगा, बस हाँ पास हो जाओगे, बट आपको आगे क्या होगा, फिर जानते हो इंजीनियरिंग की क्या हाल हो रखी है, फिर वही हम लोग उसी के एक पार्ट बन जाएंगे, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या कि कैसे हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बात करता हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, और हमारे वीडियो चैनल पे क्या क्या वीडियो अवेलेबल हैं, और कैसे आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको सिंपल सा, आपको चैनल तो याद ही होगा, क्या नाम है एक बार बता दीजिए साथियों, नहीं पता है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, चलो ठीक है, याद कर लो, पूरा इंजीनियरिंग काम आने वाला है चैनल, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर ही लो, मैं हमेशा कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। क्या याद करना है आपको, चैनल का नाम हो, चैनल के नाम पे जाइए, जैसे आप चैनल पे जा रहे हैं तो चैनल पे चले जा सकते हैं, नहीं तो आप MTCP मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस आप करिए, ठीक है, और सिविल मंत्रा चैनल डाल दीजिए, तब भी हो जाएगा, ठीक है। सिविल मंत्रा आप सर्च कर लीजिए, आपको चैनल तो मैं इस तरह से डिजाइन कर दूँ ना ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना हो। जैसे भी आप चैनल पर जाएंगे, ठीक है, चैनल पे आप जा ही रहे हैं, 1 मिनट खुल गया, ठीक। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे यूट्यूब पर भी आपको, ऐप पर भी यहाँ पे 2 सेक्शन मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, और यहाँ पे न्यू सिलेबस वीडियो, तो आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होना, आपको सीधे जाना सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपको 3 ही सामने ही आपको जो आपके इस सेमेस्टर के तीनों सब्जेक्ट हैं, देखिए हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स और मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ये आपको तीनों ऊपर ही मिल जाएंगे, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। व्यू प्लेलिस्ट आपने क्लिक किया, ठीक है, कुछ नहीं, आपको यहाँ सारी चीज़ें वीडियो दिख गई। आप सभी साथियों ने वीडियो को बहुत प्यार किया है, ठीक है, बहुत लाइक भी किए हैं, सब चीज़ देखिए, आपको सभी साथी ने देख के गए हैं, ये आपका पुराने सेमेस्टर का था, सभी लोगों ने भरपूर वीडियो देखा है, ठीक है, एग्जाम में पास भी हुए हैं, तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लेकर के। अब क्या करिएगा, आप वीडियो को खोलिए, ठीक है। वैसे अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मैं आपको दे दिया हूँ, कैसे टॉपिक वाइज आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, किस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि साथियों थंबनेल में सारी चीज़ डालना जरूरी नहीं होता, मुझे नहीं लगा, नहीं डाल पाया, तो इसलिए मैं वहाँ पे दे दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल से जो बच्चे जुड़ते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो मैं आपको बढ़िया PPT के द्वारा आपको दे दिया हूँ। अब थोड़ा सा आप इसके नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा, मोर में जाइएगा,
ठीक, अब आपको यहाँ पे देखिए पार्ट यूनिट वाइज और आपको टॉपिक वाइज आपको वीडियो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना हो। ठीक है, स्टोन एंड ब्रिक हो गया, जिप्सम एंड सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का ये पार्ट हो गया पूरा, सीमेंट कंक्रीट पर आपको सीमेंट क्योंकि बहुत लंबा था इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, वुडन टिम्बर और पोजलाना एस्फाल्ट बिटुमेन टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोजलाना वाला वीडियो नहीं है आप में, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। ठीक, फिर प्लास्टिक एंड ग्लास है और पेंट वार्निश, ये तो पूरा पूरा है। ठीक है, ये वाला आपको पूरा पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आते हैं यहाँ पे देखिएगा बिल्डिंग कंपोनेंट एंड डैम प्रूफिंग, और इसमें आपको सारे पढ़ने हैं। इसमें आपको यूनिट 3 के सारे वीडियो पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट 4 के सारे वीडियो देखने हैं आपको, यूनिट 4 के सारे वीडियो, और यूनिट 5 का मैं एक ही वीडियो बनाया हूँ, उसमें सारी चीज़ मैंने कवर कर दिया हूँ। तो आपको बस यूनिट 1 में आपको 2 वीडियो छोड़ के, ठीक है, सॉरी कौन कौन सा मैं बताया, हाँ ये आप सॉरी यूनिट 1 में आपको छोड़ना है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये हाँ एस्फाल्ट बिटुमेन टर्म। ठीक है, ये वाला आपको छोड़ना है, बाकी सब आपको देख डालना है। जिप्सम छोड़ देना, जिप्सम टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ डिस्कस किया हूँ। यदि आपको नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ से नीचे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करना होगा साथियों, क्योंकि इतना एफर्ट डालते थे, PDF में पेमेंट दे देता हूँ क्योंकि साथियों PPT बनाया तब पढ़ाया, और वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, सब्सक्राइब चैनल करते नहीं हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा कमाना बनता है ना, थोड़ा लालच आ जाती है, उसके लिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं होता, इतना प्राइस भी नहीं होता, क्वांटम से कम ही है। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हो। और यदि आप और शेयर और मेरी हेल्प करना चाहते हो तो आप पूरा सिंपल से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, और पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, अब आते हैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं क्वेश्चन का और उसके पैटर्न का, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ छोड़ के जाऊँ, यहाँ पे एक ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप उसको देखिएगा, समझिए और कैसे करना है, और क्या गलती करते हैं बच्चे क्वेश्चन लिखते समय वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे एग्जाम पाइए। देखो, जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो, जैसे पेपर मिलता है ना, तो आप सारी चीज़ फिल करते हो, बट जैसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं इधर लिख रहे हैं, कहीं उधर लिख रहे हैं, कुछ सीरियल से नहीं होता भाई। आप एक टाइम थोड़ा सोचो, आप एक एग्जामिनर हो जो कॉपी चेक कर रहे हो। ठीक है, अब आपको यदि सारी चीज़ सुव्यवस्थित न मिले, यदि एक वेल अरेंज न मिले, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इरिटेट होगे, फिर वैसे मार्क्स देना स्टार्ट कर दोगे। बट वहीं कोई कॉपी मिले जिसमें वेल अरेंज सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हुए चले गए हों, तो आपको लगेगा ना कि हाँ नंबरिंग करने में आसान होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, हमेशा हमको पढ़ाया गया है कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करो, जो क्वेश्चन आ रहा है पहले करो भाई, लेकिन आप तो यहाँ पे पूरा 70% कर ही के जाओगे ना, तो इसमें आगे पीछे क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं ना। तो इसमें आप क्या करोगे भाई, यदि आप मैं चाह रहा हूँ कि आप 75% प्लस लाओ। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यदि आप 75 नहीं लाना चाहते, नहीं लाना चाहते तो आप ऐसा मत करिएगा, बट मैं चाहता हूँ आप लाएँ। सिविल मंत्रा चैनल आपके साथ में अगर लगा हुआ है ना, तो आपका भी रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो अब आप क्या करिएगा, अब आपको जैसे पेपर मिला तो आप देखिए पहले, यदि आपको सेक्शन ए आ रहा है तो टच करिए, सेक्शन ए आ रहा है तो टच करिए, नहीं तो मत करिए, थोड़ा भी मत करिए। ठीक है, सेक्शन ए देख लीजिए, देखिए सभी क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है तब तो ठीक है, यदि आपको बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, सेक्शन ए अभी मत अटेम्प्ट करिए, जब करिएगा पूरा 7 करिएगा, क्योंकि 2-2 मार्क्स के होते हैं। अब आपने देखिए सेक्शन ए किया, फिर उसके बाद सेक्शन बी में 3 पहुँचने लगे, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि 2-2 मार्क्स हैं, इनको सब 7 करिए। हमेशा मैं बोलूँगा सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन आप 7 करो। ठीक है, मैं नहीं पता और क्या बोलते हैं और क्या चैनल वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता, बट आपको मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन आप 7 करते हुए चले जाइए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ उसको जिक्र ही मत करो। ऐसा नहीं कि आप जैसे क्वेश्चन ए का जी नहीं आ रहा है, कास्टिक से नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए खाली जगह छोड़ देंगे, फिर बाद में आएंगे, तो उसको जगह भी मत छोड़िए, उसको बस वैसे किए रहिए। ठीक है, उसको बाद में आइएगा, बाद में करिएगा, फिर जो छूट गया बाद में करिएगा। फिर जब सेक्शन बी में आए ना, सेक्शन बी का 2 करिए, सेक्शन बी का 3 करिए, सेक्शन बी का 4 करिए, और ऐसे करते जाइए। और उसमें भी देखिए, इसमें सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप पहले देख लीजिए मुझे 3 क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको करने हैं कौन से, ए करने हैं, ठीक है, और आपको कन्फर्म है कि मुझे डी करना है। ठीक, बट कुछ टाइम पे बाद आया था मुझे सी करना है, तो ऐसा मत करिए, आप पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप ए करना, तो सेक्शन बी का पहली हेडिंग होगी सेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर 2 का ए, फिर मान लीजिए सी करना, सेक्शन 2 का सी, सेक्शन 2 का डी, ऐसे करते जाइए। एग्जामिनर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक, मैं बोल रहा हूँ, और वो उसको ये लगता है ना कि हाँ बच्चे को आ रहा है, सारा क्वेश्चन एक सीरियल से करते हुए जा रहा है, ऐसा नहीं कि उठक पटक किया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि आपको करना तो 3 तो करेंगे मुझे पता है, बट आप इसमें रोग आके आप सेक्शन 2 का ए किए, फिर सेक्शन सी में 3 पहुँच गए,
ठीक है, फिर बाद में आ रहे सेक्शन बी में डी कर रहे हैं, इससे उसको परेशानी होती है, आपको भी परेशानी तो आपको नहीं होगी फिलहाल, लेकिन उसको परेशानी होगी, फिर इरिटेट हो जाता है, फिर नंबरिंग वो इधर उधर करने लगता है। ठीक, तो कुछ ऐसा वेल मेंटेन करिएगा। ठीक है, अब सेक्शन सी में 3 करिए, फिर 4 करिए, फिर 5 करिए, 6 करिए, 7 करिए। मैं कह रहा हूँ आप तो इंजीनियर हो, आप 70 करके आते हो, बट यही गलती कर देते हो कि क्वेश्चन को इधर उधर सही से करते नहीं हो और पढ़ के नहीं जाते हैं भाई। मैं बहुत देखा हूँ, बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ। ठीक है, फिर कहते हैं भाई 70 में मुझे 40 ही मार्क्स मिले हैं। भाई आप 70 में आप 55-60 ला सकते हो। ठीक है, बट आपको ऐसे तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी है, आप तो लिखने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आया है। देखिए सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, आप एग्जाम दिए ही हैं, तो आप देखिए आपको यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे जो कंपलसरी होंगे। इसमें भी आपको 2 मार्क्स आएंगे, 2 मार्क्स के आए हैं। ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, आप चाहें तो इसको 2 पेज में या 3 पेज में इसको सिमटा सकते हैं। मतलब कि 1 पेज, मतलब कि एक इधर एक ये 1 पेज में मानो और इधर दोनों तरफ लिख रहे हो तो 2 पेज में मान ले रहा हूँ। ठीक है, 2 से 3 पेज में इसको आप निपटा दो। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ये जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप अच्छे से लिखिए। फिगर है तो फिगर के साथ लिखिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए अभी बताया ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स गवर्निंग ऑफ चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। भाई इसको मैंने नहीं पढ़ाया, मैं इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं करवाया हूँ, बट आपको इसको लिखना कैसे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आपको अपना माइंड लगाना है। भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जब हम बिल्डिंग मटेरियल कोई मटेरियल खरीदने जाते हैं तो वो क्या क्या हम ध्यान देते हैं। उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो स्ट्रेंथ है वो ध्यान दीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो है। ठीक है, साउंड एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको देख के तभी तो हम परचेज करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप लिखते चले जाओ ना, बस यही करना है, कौन कौन से फैक्टर देखने हैं हमको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना कि आपको स्केच ड्रा करना होगा स्टेयर का, तो जैसे आपका स्टेयर का हो गया, विंडो का हो गया, डोर का हो गया, ट्रस का हो गया, ये सारी चीज़ आपको डायग्राम याद करने हैं। हाँ, जो ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट है, वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट है, उसके आपको डायग्राम याद होनी चाहिए, बिल्कुल लिखते हुए चले आना है। ठीक है, और देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस, तो इसमें यदि आपको नहीं आ रहा, आप डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिए, तो आप सिर्फ अगर नाम भी लिख देते हैं ना, तभी आपको मार्क्स तो कुछ तो मिलेंगे ना, तो आपको छोड़ना नहीं है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, इतना करते हैं, इतने बाद छोड़ देते हैं। भाई हेडिंग तो डाल दो, हेडिंग डाल के 4-5 चीज़ तो लिख तो दो, बस हेडिंग डालना जरूरी है। और हेडिंग डालो, अलग अलग पेन का यूज करो, स्केच यूज करो। ठीक है, स्केच यूज करो, ब्लैक पेन यूज करो, ब्लू पेन यूज करो। ठीक है, भले टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हेडिंग तो लिख डालोगे। फिर उसके बाद आते हैं 1 पार्ट में, 1 पार्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। मैं आपको जो टॉपिक है उसका मैं पीडीएफ, जो सिलेबस का है उसको पीडीएफ, और मैं इस पेपर का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको वीडियो वहाँ पे भेज पाऊँ और सारे वीडियो देख पाऊँ। तो साथियों ये था मेरे तरफ से कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं करते हुए आया हूँ और अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ आप भी ऐसे स्कोर करिए। और जो AQTU है ना, इतना पागल नहीं है, वो ऐसे भी बैग नहीं लगाता, क्योंकि उसके साथ बच्चे भी खेल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप भी मत खेलिएगा, आप अपना पूरा फुल एफर्ट दीजिएगा। वीडियोज में बता दिया कैसे आपको मिल पाएंगी, आप देखिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और देखिएगा, और सारे वीडियो देख डालिए। ठीक है, बस वही जो टॉपिक मैं बताया उसको छोड़ के, जिप्सम हो गया और एस्फाल्ट बिटवीन और टार वाला हो गया, वो छोड़ दीजिए, बाकी आप सारे वीडियोज देख डालिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं जल्द ही आपके लिए मैं लाने वाला हूँ ICM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक जो हैं आप पढ़ के जाने हैं, ऐसे ही लाऊंगा मैं आपको हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड मशीन्स का, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में मैं भी कुछ पढ़ाया हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा, उनको भी वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।